हेलो एवरीवन, मैं विनोद तिवारी आज आप सबको इंग्लिश ग्रामर में नंबर का नॉलेज कराने चल रहा हूँ। नंबर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा और नंबर से संबंधित अन्य बातों पर भी चर्चा करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन क्या होता है, इसके बारे में मैं आज आप सबको बताऊंगा। तो आप सब ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ओके, तो लिखा है हमने नंबर। क्या लिखा है? नंबर। नंबर का हिंदी अर्थ होता है वचन। तो हमने लिखा है नंबर इज एक्सप्रेसेस द नंबरेटिव एबिलिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। नंबर इज एक्सप्रेसेस द नंबरेटिव एबिलिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। वचन किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराता है। वचन जो होता है क्या करता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, गाय चर रही है। द काऊ इज ग्रेजिंग। फुल स्टॉप। या लिख सकते हैं गायें चर रही हैं। ये हो जाएगा काउज आर ग्रेजिंग। क्या होता है? नंबर इज एक्सप्रेसेस द नंबरेटिव एबिलिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। वचन किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराता है। जैसे गाय चल रही है, मतलब कोई गाय, एक गाय है चल रही है, या गायें चल रही है, बहुत सी गायें चल रही हैं। मैदान में कई भी गाय चलती है, एक भी गाय चलती है। क्लियर? तो इससे क्या पता चलता है? हमें संख्या का बोध होता है। नंबर से हमें संख्या का बोध होता है। क्लियर? नंबर के प्रकार देख लेते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर, वचन के भाग। वचन के भाग ये तीन, हिंदी में तीन होते हैं, इंग्लिश में दो होते हैं। ये दो भागों में बांटे गए हैं। बांटे गए हैं। फर्स्ट सिंगुलर नंबर, सेकंड प्लूरल नंबर। क्लियर? तो होता है पहला सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। एक वचन और बहुवचन अब हम पढ़ेंगे। क्या सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है? तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर तो सिंगुलर नंबर डिनोट वन पर्सन और थिंग्स। सिंगुलर नंबर जो होता है एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराता है। एक वचन एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। क्या करता है? एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराता है। क्लियर? एक वचन एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। सिंगुलर नंबर डिनोट वन पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल है सिंगुलर नंबर का बॉय, कैट, मैन, वोमेन, etc। सेकंड पॉइंट है हमारा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होता है?
plural number is denote more than one persons or things। बहुवचन एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। बहुवचन एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध कराता है। क्या कराता है? बहुवचन एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध कराता है। एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पर? बॉय, बॉयज, कैट, कैट्स, मैन, मैन, वुमेन, वुमेन, etc। क्लियर? क्या होता है? जब एक से अधिक हो जाएगा तो किसमें आएगा? बहुवचन। किसमें आएगा? बहुवचन में। प्लूरल नंबर इज डिनोट्स मोर देन वन पर्सन्स और थिंग। बहुवचन एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध कराता है। तो वहां क्या होता है? प्लूरल नंबर होता है। क्लियर? अब हम जेंडर के बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। जेंडर क्या होता है? लिंग। जेंडर को क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। लिंग के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जेंडर expresses the sex of person or things। जेंडर expresses the sex of person or things। लिंग किसी व्यक्ति या वस्तु का लिंग बोध कराता है। लिंग जो होता है हमारा वो व्यक्ति या वस्तु का लिंग बोध कराता है। किस कैटेगरी का है इसका बोध कराता है। ठीक? लिंग को चार भागों में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर, लिंग के भाग या भेद। तो ये चार प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चार। पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर। क्या होता है? मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा, फेमिनाइन जेंडर। क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर, GENDER। तीसरा, कॉमन जेंडर। चौथा, न्यूट्रल जेंडर। क्या? न्यूट्रल। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। क्या क्या होते हैं?
जेंडर के 4 भाग होते हैं: मास्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मास्कुलाइन पुल्लिंग, फेमिनाइन स्त्रीलिंग, कॉमन उभयलिंग, न्यूटर नपुंसकलिंग। तो हम पढ़ते हैं अब मास्कुलाइन जेंडर के बारे में। मास्कुलाइन जेंडर क्या होता है? लिखा है मास्कुलाइन जेंडर, द वर्ड विच डिनोट मेल सेक्स इज कॉल्ड मास्कुलाइन जेंडर। द वर्ड विच डिनोट मेल सेक्स इज कॉल्ड मास्कुलाइन जेंडर। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है मैन, ब्रदर, हॉर्स, etc। क्लियर? दूसरा नंबर हमारा है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, the word which denotes मेल, मेल यहां है, यहां पर क्या हो जाएगा? फीमेल, फीमेल। द वर्ड विच डिनोट्स फीमेल, फीमेल सेक्स इज कॉल्ड, फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। The word which denotes female sex is called feminine gender। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल मदर, सिस्टर, गर्ल, वुमेन, etc। फेमिनाइन जेंडर होता है द वर्ड विच डिनोट फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं या उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे मदर, सिस्टर, गर्ल, वुमेन, etc। क्लियर? तीसरा हमारा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर होता है हमारा द वर्ड which denote both male and female sex is called common gender। common gender, the word which denotes both male and female sex is called common gender। हिंदी में लिख सकते हैं जिन शब्दों के द्वारा
स्त्री और पुरुष दोनों जाति का लिंग बोध हो उसे उभय लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय लिंग कहते हैं। क्लियर? जिन शब्दों के द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है उसे उभय लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम टीचर, TEACHER। टीचर देखो, टीचर का हिंदी होता है अध्यापक या अध्यापिका, कॉमा स्टूडेंट STUDENT। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी में छात्र छात्राएं दोनों आते हैं। डॉक्टर DOCTOR, डॉक्टर मतलब चिकित्सक चिकित्सिका, या लिख सकते हैं फ्रेंड FRIEND, सहेली दोस्त मित्र, ETC इसकी हिंदी होती है ना, तो फ्रेंड ETC। तो कॉमन जेंडर क्या होता है? द वर्ड विच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जिन शब्दों के द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उभय लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, फ्रेंड, ETC। चौथा नंबर हमारा है न्यूटर जेंडर। लास्ट हमारा है न्यूटर जेंडर। The word which denotes lifeless object is called neuter gender। The word which denotes lifeless, जीवन विहीन, ऑब्जेक्ट वस्तु is called neuter gender। लिखा है जिस शब्द से निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जिस शब्द से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा है बुक, बॉक्स, पेन, चेयर, टेबल, ETC। क्लियर? तो आज हमने सीखा, पहले नंबर सीखा, नंबर के पार्ट सीखे, जेंडर सीखे, जेंडर के पार्ट सीखे। क्लियर? अब अगले वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो प्रोनाउन के बारे में हम सीखेंगे। तो प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। अगर आप सबको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।